हेलो बच्चों, मैं हूं RKJ सर और आज हम एक विशेष चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। खास करके जो बच्चे 10th पास करते हैं उन्हें ये कन्फ्यूज़न होता है कि किस मीडियम में पढ़ना चाहिए, किस मीडियम में पढ़ें। और ख़ास करके जो 10th हिंदी मीडियम से करते हैं उनके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रा ध्यान से आप 5-10 मिनट देखिए तो फिर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और मैं हूं RKJ सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी। आप अच्छा लगे आपको तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि बच्चे को ये मन में होता है जब बच्चा 10th पास करता है कि किस मीडियम में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में पढ़ें। और ख़ास करके जो बच्चा 10th अगर हिंदी मीडियम से करता है तो उसको ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि आगे 10th के बाद हम कैसे पढ़ें। तो वैसे बच्चों के लिए ये खास लेक्चर है कि देखिए सबसे पहली बात तो आगे जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे आप मेडिकल का देंगे या इंजीनियरिंग का देंगे, इवन +2 में भी अगर आप अच्छी किताबें आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई भी अच्छी किताब आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। कोई भी किताब हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं है। इवन आप सिंपल किताब बनाते हैं प्रॉब्लम की, M करीम की ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, या फिर आप SC1 में बनाते हैं तो कोई भी किताब इसमें हिंदी में नहीं है। M करीम जो कि किताब आपका प्रॉब्लम के लिए सारे बच्चे बनाते हैं, कमज़ोर बच्चे भी बनाते हैं, अच्छे बच्चे भी बनाते हैं, वह किताब भी जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हिंदी में आपको सही किताब ही नहीं मिलेगी तो आप पढ़ कैसे पाएंगे। दूसरी बात है कि इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही आसान है। मुश्किल से इसमें 25 से 30 वर्ड अगर आप सीख जाते हैं तो फिर इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है। और हिंदी से समय की बर्बादी होती है, इसलिए कि आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो फिर आपको इंग्लिश में तो वो पढ़ना ही होता है। तो फिर आपका हिंदी में 2 साल का दिया गया जो समय होता है वो व्यर्थ चला जाता है। फिर आपको फिर इंग्लिश में आना ही पड़ता है। तो जब आपको इंजेक्शन लेना ही है तो फिर हम बीमारी 2 साल तक रख के क्या करेंगे। और दूसरी बात है कि ये मुश्किल से आप अगर 1 सप्ताह ठीक से आप सिंसियर रहेंगे तो आपको कोई समस्या साइंस में इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, बल्कि आसान होता है। जैसे मैं बात करूं तो स्टेशन इंग्लिश में ही है, चल ही रहा है। कहाँ लोग धुमसकट विश्राम वाले बोलते हैं, रिक्शा भी इंग्लिश में है, कहाँ कोई हिंदी बोलता है। तो इसलिए जब आपका एप्लीकेशन ही नहीं है, बोलना आसान है, ठीक बात है कि मातृभाषा से प्रेम करिए, लेकिन जो आपको रोजी रोटी देता है वो आपको इंग्लिश देता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जा कर के कमा सकते हैं। आप अमेरिका जाते हैं, यहाँ के बच्चे अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, तो वो इंग्लिश के वजह से जाते हैं, हिंदी के वजह से नहीं जाते हैं। इसलिए कि हिंदी जो है अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये किसी कंट्री का लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इवन भारत के कई राज्यों में जो है आप हिंदी जा कर के बोलेंगे तो वहाँ के आदमी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए कहना आसान है, प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ी मुश्किल होती है। तो आज जरा देखिए, और मुश्किल से कुछ ऐसे वर्ड पर आज हम बात करेंगे जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, साइड हो लेता हूँ। और मुश्किल से 25-30 वर्ड में जो है सारा आपको फिजिक्स मिलेगा, पूरा फिजिक्स आपको आ जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ा सा हम आपको समझा भी देते हैं, इसमें याद रखने का आपको हम टिप्स भी देंगे। तो देखिए आपको हम याद रखने का टिप्स भी देंगे और बहुत आसान है। देखिए जैसे जो ज़्यादातर काम पड़ता है, जितना लिखा हुआ है इसमें से आपका लगभग फिजिक्स आपका कवर कर जाएगा, फिर आप ट्रैक पर आ जाएंगे। तो इतना सा के लिए क्यों परेशान होना है, ठीक है। तो जरा देखिए, जैसे डिस्टेंस है तो इसका हिंदी दूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट है तो ये आपका विस्थापन है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का मतलब सापेक्ष होता है। और आप खुद आप देखेंगे वर्ड को तो लगेगा आपको कि हिंदी में जो है लिखना भी कठिन है, समझना भी कठिन है और परेशानी होती है। इंग्लिश ज़्यादा आसान है,
सब लोग तो स्टेशन बोलते हैं, है ना, सब लोग तो रिक्शा बोलते हैं, कहाँ कोई त्रिचक्र बोलते हैं या त्रिचक्र चालक वाली बात जो आती है। तो हिंदी में बोलना कठिन है, इंग्लिश ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप मुश्किल से 10 दिन में आप ट्रैक पर आ जाएंगे और उसके लिए ज़्यादा आपको 2 साल तक जो है कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आपका 2 साल मुफ्त का बर्बाद हो जाता है हिंदी के चक्कर में। इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति। वेलोसिटी का मतलब मोशन से होता है, गति कहिए, वेग कहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। हम लोग कॉमन वर्ड में यूज करते हैं कि इसमें जो है ना जमीन में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा है। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, ये रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज़, पंखा रोटेट करता है तो रोटेशनल मोशन, रोटेट करता है, घूर्णन करता है। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, मोमेंटम का मतलब संवेग। इलेक्ट्रिक का मतलब आप जानते ही हैं, दिन रात इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। वर्क का मतलब कार्य। अब दिन रात आप लोग बोलते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा हो गया, काम ज़्यादा हो गया। शायद आप किसी को बोलते सुने होंगे कि कार्य बहुत ज़्यादा है, कार्य का लोड ज़्यादा है। फिर लोड तो आपके इंग्लिश ही आ गया, कार्य भार ज़्यादा है, ऐसा बोलते आपने किसी को सुना है? भाई वर्क ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, दिन रात घर में भी लोग बोलते हैं। तो ये सब तो घर की भाषा है। वर्क कार्य हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, रोटेशनल मोशन। फिर देखिए, जब रोटेशन आप समझ गए कि घूर्णन है तो रोटेशनल मोशन ये घूर्णन गति हो गया। एक्सेलरेशन त्वरण हो गया। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। डॉट का मतलब स्केलर से होता है, स्केलर मतलब अदिश, स्केलर मतलब अदिश। तो डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। प्रोडक्ट मतलब गुना होता है। प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दाब या दबाव। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। टेंशन, टेंशन का मतलब होता है तनाव, और यह एक बल है। दिन रात आप बोलते हैं कि भाई टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत टेंशन है, तो तनाव हुआ। तनाव एक बल होता है, खिंचाव होता है। टेंशन भी एक फोर्स है। तो देखिए, फोर्स का मतलब बल होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। फोर्स मतलब बल, एरिया क्षेत्रफल, टेंशन तनाव, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। एंगुलर का मतलब कोणीय होता है। अब जहां जहां एंगुलर लगा हुआ है सब जगह कोणीय लगा दीजिए। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। एंगुलर जहां भी लगा हुआ है कोणीय लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। एंगुलर एक्सेलरेशन, ACC ऊपर N, ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एंगुलर जहां लगा तो कोणीय लगा दीजिए। कोणीय त्वरण मतलब आप एक्सेलरेशन जानते हैं कि त्वरण होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया तो कोणीय त्वरण हो गया। फिर देखिए, जैसे फील्ड का मतलब क्षेत्र से होता है। ये क्रिकेट आप देखते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भाई फील्डिंग लिया है, क्षेत्ररक्षण है, फील्डिंग। तो फील्ड मतलब क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो जहां इलेक्ट्रिक लगा तो विद्युत लगा। ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र। पोटेंशियल मतलब विभव होता है, पोटेंशियल का मतलब विभव होता है, पोटेंशियल विभव। पोटेंशियोमीटर बोलते हैं विभव मापी, यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह एक यंत्र है। प्रैक्टिकल करते हैं क्लास 12 का। पोटेंशियोमीटर विभव मापी। रेसिस्टेंस प्रतिरोध। डायमेंशन, रेसिस्टेंस तो कॉमन वर्ड है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, रोकना, प्रतिरोध करना। भाई वो रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, कॉमन बोलते हैं हम लोग। तो रेसिस्ट करना, प्रतिरोध। डायमेंशन, देखिए डायमेंशन का कई सेंस में इसका अर्थ होता है।
एक तो डायमेंशन जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहाँ डायमेंशन का मतलब वीमा से होता है, जो हम लोग लेते हैं LT-1 MLT-2, तो ये आपका वीमा हुआ। लेकिन डायमेंशन का मतलब दिशा भी होता है, डायमेंशन का मतलब दिशा भी होता है, और डायमेंशन का मतलब आकार भी होता है। देखो, डायमेंशन का मतलब बीमा भी हुआ, डायमेंशन का मतलब दिशा भी होता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, मतलब एक दिशा में मोशन, 2 दिशा में मोशन, 3 दिशा में मोशन। तो हम लोग पढ़ते हैं, आगे टॉपिक है। तो डायमेंशन का मतलब दिशा भी होता है, और फिर डायमेंशन का मतलब आकार भी होता है, डायमेंशन का मतलब आकार भी होता है। जैसे आप बोलते हैं कि भैया ये रूम का कितना साइज है, रूम का क्या साइज है, तो आप बोलते हो भाई 10-12, मतलब 10 फीट इंटू 12 फीट है, तो ये आकार हुआ। क्या हुआ? ये आकार हुआ। तो डायमेंशन का मतलब जो है यहाँ पर आकार से भी होता है। फिर देखिए सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड का भी जो है यहाँ पर लटकाना होता है और स्थगित करना होता है। सस्पेंडेड मतलब लटकाना भी होता है, स्थगित करना भी होता है, दोनों होता है। जैसे हम लोग बराबर यूज करते हैं कि बॉडी इज सस्पेंडेड, ए बॉडी इज सस्पेंडेड मतलब लटका दिया गया है। एक बार एक इंसिडेंट है कि सर, एक बार एक बच्चा बोला, सर आप तो सस्पेंड मतलब लटकाने की बात करते हैं। तो बोले हाँ करते तो हैं, सस्पेंड मतलब लटकाना होता है। तो सर मेरे कॉलेज के नोटिस में लिखा हुआ था कि योर क्लास विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम इतना से इतना, तो अब तो मेरा क्लास लटक गया है ना। तो कहने का मतलब स्थगित करना भी होता है कि भाई क्लास आपका स्थगित रहेगा, नहीं होगा, सस्पेंड रहेगा। तो लटकाना भी होता है, स्थगित करना भी होता है। पैरेलल मतलब क्या होता है? समानांतर क्रम। पैरेलल मतलब समानांतर क्रम, और सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। ये भी आप जानते हैं पैरेलल और सीरीज की बात। फिर देखिए, तो ये बताया आपको पैरेलल मतलब समानांतर क्रम, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ये अंडर 10 में भी आप लोग पढ़े हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, ये अंडर 10 में भी आप पढ़े हैं। तो समानांतर क्रम मतलब पैरेलल, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है प्रक्षेप्य गति। अब देखिए प्रक्षेप्य गति और जनरल हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी बॉडी को जब ऐसे फेंका जाता है, पत्थर को, ढेला को जब आप फेंक देते हैं, इस तरह से मोशन होता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी एंगल से पत्थर फेंक दीजिए, ऐसे ढेला फेंक दीजिए, तो वह जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आगे आपको ये टॉपिक पढ़ना भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब विभव हुआ, और डिफरेंस है, ये डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म डिफरेंस। तो पोटेंशियल मतलब विभव, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो विभवांतर हुआ, विभवांतर। हीट का मतलब आप जानते हैं ऊष्मा होता है, टेम्परेचर भी जानते हैं ताप होता है, टेम्परेचर तो कॉमन वर्ड है। समतुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। जैसे आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्लास 10 में निकालते थे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे, तो यह है इक्विवेलेंट। फिर देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे यही मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें तो जरा सा देखिए, इससे समझिए आप लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे यही आपका ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और यह जो इसका एरिया होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए फिर वेक्टर मतलब आपको पता है सदिश होता है, स्केलर मतलब अदिश होता है, वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब हुआ मात्रा,
मैग्नीट्यूड का मतलब है, जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी लाइन खींच दिए, सपोज अगर कहीं कोई भी लाइन हम खींच देते हैं, इसी के बगल में ही एक लाइन खींच देते हैं, अब ये 10 सेंटीमीटर होगा कि 20 सेंटीमीटर होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये हुआ मात्रा। और अगर डायरेक्शन दे दिए तो ये इसमें को दिशा भी मिल गया, ठीक है। कंपोनेंट मतलब होता है तोड़ना, ऐसे बोलते हैं अपघटन। और कंपोनेंट को समझने के लिए इसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। कंपोनेंट का मतलब होता है तोड़ना, बांटना, ब्रेक करना, और अपघटन तो होता ही है। फिर देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, जैसे टेंशन का मतलब अभी बताए थे आप लोगों को यहाँ पर कि तनाव होता है, देखिए टेंशन लिखा होगा। टेंशन का मतलब यहाँ पर तनाव होता है, ये बताए थे, देखिए टेंशन का मतलब तनाव। और सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है, टेंशन का मतलब तनाव हुआ। फिर देखिए ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। जैसे कोई भी बॉडी जब इस तरह से झूला आप झूलते हैं तो यही जो केस है ये ऑसिलेशन का केस है। झूला झूलते हैं तो इस तरह से आप झूला झूलते हैं तो यह जो केस होता है ये आपका ऑसिलेशन का केस होता है, दोलन इसको बोलते हैं। वेव मोशन, तरंग गति। वेव मोशन मतलब इस तरह का जो मोशन होता है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ये जो होता है ये वेव मोशन वाली बात होती है, ऐसे ऐसे वाली बात, ये वेव मोशन वाली बात होती है। तरंग गति। वेव का मतलब तरंग होता है, मोशन तो गति हुआ है। वेव का मतलब तरंग, मोशन का मतलब तो गति होता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत से, मैग्नेटिक चुंबकीय हुआ, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण। तो ऐसे देखिए इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेटिक चुंबकीय, इंडक्शन मतलब प्रेरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फैराडे साहब का दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ये पढ़ना है क्लास 12 में। फिर देखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है, ये आप जानते हैं। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन होता है। क्लास 10 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आप पढ़े हैं। स्फेरिकल मतलब होता है गोलीय, ये भी आप जानते हैं, ये पढ़े हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। मिरर मतलब होता है दर्पण, जिसको आईना बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, है ना। उसमें आपका दो तरह का आता है, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण। और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इंक्लाइंड प्लेन होता है आनत तल। इंक्लाइंड प्लेन क्या हुआ, आनत तल। इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, जैसे इस तरह का अगर प्लेन ऐसा है ये, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा उठा हुआ एंगल के साथ। इंक्लिनेशन कुछ भी बने एंगल के साथ होता है तो ये बोलते हैं इसको इंक्लाइंड प्लेन, मतलब आनत तल बोलते हैं इसको, इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मान लीजिए बेंच ऐसे रखा हुआ है अभी और एक साइड से आप उठा दीजिए, एक साइड से आप उसको उठा दीजिए तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। एक साइड से उठा दीजिए तो इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक वर्ड है जिसका कि पूरे फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ता है। और इतना के बाद आप फिर आराम से इंग्लिश मीडियम में कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला है। फिजिक्स में ज़्यादा वर्ड नहीं है, बार बार वही फोर्स, वही एक्सेलरेशन, वही वेलोसिटी आता रहता है, वही चलता रहता है। इवन बात करें कि 11 के पूरे मैकेनिक्स में जो 11 का 60% फिजिक्स है उसमें हम हमेशा मोशन की ही बात करते हैं। मोशन की ही बात करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ही बात करते हैं। हर जगह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन की बात होती रहती है ना।
प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग 60% 11 का फिजिक्स जो है वह मोशन पढ़ते हैं, तो उसमें वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन आपको चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए साइंस में पढ़ने के लिए ज़्यादा इंग्लिश का विद्वान होना जरूरी नहीं है, बहुत कम वर्ड है, बस इतना आपको जो लिखा है अगर इसको आप 2 बार आप लिख लीजिए आराम से, याद भी हो जाएगा और कोई झंझट नहीं। अब मीडियम का टेंशन खत्म, आराम से इंग्लिश में आप धड़ल्ले चलेंगे। 2-4 रोज आराम से थोड़ा सा पढ़िए, देखिए एकदम अपना एंजॉय करते हुए फिर पढ़िएगा। और दूसरी बात है कि जीवन भर का फिर कष्ट आपका दूर हो जाएगा, नहीं तो फिर बना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा। एक बार फिर से हम साइड होते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक दिन आपको एक लेक्चर हम इस पर और देंगे। बाकी इतना से अब आपका काम आराम से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ RKJ सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच इस चीज़ को शेयर करें ताकि उनका भी कष्ट दूर हो जाए। थैंक यू।